हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी अभ्यास का ही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है क्वेश्चन को ही अच्छे से समझने की, क्योंकि जब आप प्रश्न अच्छे से समझ लेते हो ना, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे और आपको स्थायी तरीके से सब चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी। नहीं तो इसका सॉल्यूशन भी कराया जा सकता है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के उसे एक बार देखोगे और सीख जाओगे, लेकिन उसे कहेंगे रटना। समझने का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझ लोगे तो इसी प्रकार के जितने चाहे क्वेश्चन हो, आप सभी प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो आइए थोड़ा देखते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़ा रफ का यूज कर लेते हैं। देखिए 0.15 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्वेश्चन से हमें पता चलता है। तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इस तरीके से हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। अब ये जो है इसका परिमाण हमें दिया गया है 0.15 टेस्ला। ये देखिए, ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें क्या है, एक तार रखा गया है जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसका मतलब है कि जैसे ये कोई चालक तार इसमें रखा गया है, वो भी 30 अंश का कोण बनाते हुए, तो हम इस तरीके से रख देते हैं। अब देखिए, हमने माना कि ये जो है रखा गया है, लेकिन ये बी है चुंबकीय क्षेत्र। इसके साथ 30 अंश का तो कोण बनाया है सबसे पहले, और ये एक धारावाही चालक हो जाएगा आई। धारावाही चालक है जिसमें आई धारा हो रही है प्रवाहित, वो भी 8 एम्पियर की। तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसका परिमाण है 0.15 टेस्ला इसमें रखा गया है। तो ये क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब यदि आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये तार है जिसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए। देखिए, ये जो एक समान आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, ये कितने परिमाण का है, 0.15 टेस्ला। और इसमें जो धारावाही चालक है वो कैसे रखा गया है, 30 अंश का कोण बनाते हुए। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला परिमाण, ये मान के चलते हैं कि कोई चालक किसी लंबाई पर होगा, किसी लंबाई का होगा, हमें मालूम नहीं है, अनंत लंबाई का भी हो सकता है। लेकिन हम इसका 1 मीटर का हिस्सा निकालेंगे या 1 सेंटीमीटर। एकांक का मतलब होता है एक यूनिट में निकालना। आप 1 सेंटीमीटर निकालें या 1 मीटर निकालें, ऐसा यूनिट के लिए हम इसे 1 मीटर मान लेते हैं। तो 1 मीटर हमने मान के चलिए इसका हिस्सा निकाला, तो उस पर जो है क्या ज्ञात करना है, बल। उस पर क्या ज्ञात करना है, बल। ध्यान दीजिए, हमें इस धारावाही चालक, जैसे हमने इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक को, तो इस पर बल काम करेगा। और इस पर पता है कौन सा बल काम करेगा, लॉरेंज बल। यदि आपने स्टडी किया है, मैंने इसका व्यंजक भी करवाया था, लॉरेंज बल काम करेगा। लॉरेंज बल क्या होता है धारावाही चालक पर, वो फॉर्मूला शायद आपको याद हो, ये होता है ILV साइन थीटा। ये फॉर्मूला जो होता है ये धारावाही चालक पर होता है। इसके पहले यदि इसमें कोई आवेश, यदि मान के चलिए धारावाही चालक ना रखा होता और केवल किसी आवेश को रखते, वो भी क्यू वेग से, भी वेग से जाता, क्यू आवेश जो है वो भी वेग से इसमें गति करता, तो उस पर भी लॉरेंज बल लगता है, और लेकिन वो लगता है QV साइन थीटा। ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं, तभी हम जाके इनके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल होता है ILV साइन थीटा।
तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चित्र बना लेना है इस क्वेश्चन को करते। यदि ये एग्जाम में आता है तो आपको पहले तो इसका चित्र बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको इसको सॉल्यूशन में जोड़ना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया गया है तो हम लिखेंगे गिवन ऑफ जो हमें दिया गया है। सबसे पहले धारा दी गई है तो I बराबर, ये हमें दी गई है 8 एम्पियर। देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है और जो भी हमें दिया होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B का मान दिया गया है, वो है 0.15 टेस्ला। इसके बाद थीटा दिया गया है 30 अंश। तो चलिए थीटा भी लिख लेते हैं 30 अंश। एक अंक लंबाई पर लगने वाला बल, तो लंबाई जो होगी लेंथ वो 1 मीटर मान लेते हैं क्योंकि एक अंक है। इसके बाद हमें बल निकालना है, इसलिए हम हेडिंग लगाएंगे धारावाही चालक पर लगने वाला लॉरेंज बल। और लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर I L B साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व करना है। I का मान कितना है 8 एम्पियर, तो हमने रख दिया 8। लेंथ कितनी है 1 मीटर क्योंकि एकांक लंबाई पर है, मल्टीप्लाई बाई बी कितना है 0.15 टेस्ला, मल्टीप्लाई साइन साइन ही रहेगा लेकिन थीटा कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे रख दिए थे। इसके बाद F बराबर, अब यहाँ पे हम इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और साइन 30 का हम यहाँ पे 8 एकम 8 हो गया। ठीक है, फिर 0.15 गुणित साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 चौके 8। तो F बराबर 4 गुणित 0.15 बचेगा, यही बचेगा ना। अब देखिए ध्यान से, F बराबर, हम दशमलव को यदि थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो 15 चौके 60, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगा था 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे होता है दशमलव, फिर इसके बाद 2 अंक किसका आएंगे, यहाँ पे आ गया। तो इसके आगे कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 और बल है तो न्यूटन, लेकिन पर मीटर क्यों है, क्योंकि प्रत्येक लंबाई पर हमने निकाला है, एक अंक लंबाई पर, तो प्रत्येक लंबाई पर इतना लगेगा, यानी हर 1 मीटर में इतने न्यूटन फोर्स लगता है उस चुंबकीय क्षेत्र में 0.15 टेस्ला के। तो इस तरीके से हम इसे काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसकी दिशा भी ज्ञात करनी है ना। तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब भी हमें बल ज्ञात करना हो, देखिए यहाँ पे हमें बल ज्ञात करना है तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। और इसके पहले वाले जो न्यूमेरिकल में हमने ज्ञात किया था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की थी, लेकिन इसमें हमें बल की दिशा ज्ञात करना है। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें लेफ़्ट हैंड रूल लगाना होगा, और ये फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल है, लेकिन ये जो है ये है मैक्सवेल का, ये जो हमने दाएं हाथ का नियम है। तो ये बायां हाथ का जो है वो फ्लेमिंग का है, दाएं हाथ का मैक्सवेल का है। दाएं हाथ का कब लगाते हैं, जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, लेकिन फ्लेमिंग का कब लगाते हैं, जब हमें बल की दिशा ज्ञात करनी हो। तो बताइए अभी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बल की दिशा ही ज्ञात करना है, तो हम किसका लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। इसके अनुसार ये जो 3 उंगलियां हैं इसको तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे, जिसमें ये तर्जनी उंगली कहलाती है, ये बीच वाली उंगली कहलाती है और ये अंगूठा कहलाता है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी और ये वाली धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी, तो अंगूठा अपने आप बल की दिशा बता देगा, यानी अंगूठा जिस डायरेक्शन में खुलेगा वहाँ पे बल होगा। तो सेट कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारी ये तीनों उंगलियां जो हैं ये एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने ये उपकरण बनाया हुआ था, आपको मालूम होगा ये हमने बनाया था। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये जो है इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये धारा ये बल बताएगी रेड लाइन, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लेकिन धारा तो है उस डायरेक्शन में, तो चुंबकीय क्षेत्र को बिना बदले हम धारा को लगा लेते हैं उस डायरेक्शन में। ये देखिए ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र
ये हो गया धारा उस डायरेक्शन में है तो बल कहाँ बता रहा है, नीचे की ओर। आप खुद अपना जो है लेफ्ट हैंड फैला के, अंगूठा को फैला के और तर्जनी उंगली और बीच वाली उंगली को फैला के इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि ये जो ग्रे वाली लाइन है ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये वाली जो आपको नीली लाइन दिख रही है ये बताएगी धारा की दिशा। ग्रे वाली लाइन बताइए क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो नीली लाइन है ये क्या बताएगी, धारा की दिशा। तो धारा देखिए नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। या फिर हम इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमेशा लगने वाला जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत। अगर हम माने कि धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन बनेगी। ये हो गया क्या, धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा की दिशा ऊपर की ओर। तो क्या होगा, अंदर नीचे की ओर बल लगेगा। तो आपको लिखना है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अब धारा का जो डायरेक्शन है उसे पलट देंगे तो बल की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और नोट्स में भी ये लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। थैंक यू।